प्रॉमिस निभाने के लिए थैंक यू। थैंक यू, तुम जिंदा रही, कहीं कहीं नहीं। तुम भी तो वहां से वापस लेकर आके। बहुत बहादुर हो तुम, पता है ना तुम्हें। डॉक्टर अबीर ने मुझसे कहा कैसे तुम खुद खड़े नहीं हो पा रही थी, लेकिन तब भी अनुज की जान बचाई। क्या करती मैं, तुम अकेले हीरो बनने चले गए। मैं तो हीरो नहीं बन सकती थी ना, मैं डॉक्टर ही बनी रही। वैसे भी वो मेरी वजह से बीमार हो गया। मैं जानता हूँ तुमने सृष्टि को नहीं बताया, पर तुमने अनुज की जिम्मेदारी डॉक्टर अनन्या को दी थी। जरूरत नहीं लगी मुझे, वो मेरी टीम है तो अकाउंटेबिलिटी भी तो मेरी बनती है ना। ओहो प्लीज, अब इस बात को लेकर गिल्टी मत हो जाना प्लीज। तुमने जो किया ना, सिर्फ उसी की वजह से अनुज का पल्स वापस आया। आई थिंक यू डिड ग्रेट। ओके, मैं जब से यहाँ से गया हूँ मुझे इतनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। क्या कहा तुमने, फिर से बोलो सर। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। और इतनी फिक्र क्यों थी तुम्हें मेरी? क्यों रही थी मतलब, बिकॉज आई केयर फॉर यू। प्रीति की जान बचाने के लिए थैंक यू। मैंने जो भी किया सारे अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए किया। तो साथ में प्रीति की भी जान बच गई, चलो उसके लिए भी थैंक्स। आपको पता है प्रीति आपसे बहुत अलग है। अच्छा, वो कैसे? मुझे देख के आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रीति की दिल की धड़कनें। वेरी फनी डॉक्टर देव। सोया, गलती तो मेरी थी, मुझे उस कंजर्वेशन टीम के आने का वेट करना चाहिए था, बट मैं इम्पेशेंट हो गया। जब मैंने सील खोली तो उसमें रखा मिट्टी का जार क्रैक हो गया, लेकिन उस छोटे से क्रैक ने हम सबकी जान को खतरे में डाल दिया। तभी मैं सोच रहा हूं आप जब डिलीरियम में थे सिर्फ उस ताबूत और सील की बात कर रहे थे। शायद इसलिए कि इस ताबूत की कहानी बहुत यूनिक थी, कभी सुनी नहीं थी। जब मैं कॉलेज हुआ तब मैं नक्काशी को ट्रांसलेट ही कर रहा था। पता है ये क्या है? मैं अपने मरे हुए बेटे के साथ ही जाऊंगा। आफ्टर लाइफ की इस अनजानी दुनिया में भी उसे अकेला नहीं जाने दूंगा। एक बाप अपने मरे हुए बेटे के साथ जिंदा उस सार्कोफेगस के अंदर चला गया। अपनी पूरी जिंदगी को उसने सेक्रीफाइस कर दिया रॉयल सलूस के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा आफ्टर लाइफ की अंधेरी दुनिया में अकेला न पड़ जाए। यह बात उस जमाने के लिए बहुत बड़ी थी। आपको क्या लगता है एक बाप का अपनी औलाद के लिए इस हद तक गुजर जाना, रूल्स तोड़ना, कभी गलत भी करना, ये ठीक है? हिस्ट्री के बड़े से बड़े एम्परर्स ने अपनी औलाद की खातिर एम्पायर्स को सेक्रीफाइस कर दिया। पेरेंट्स का जो लॉजिक होता है ना, दुनिया के लॉजिक से बहुत अलग होता है।
और बच्चे भी तो वही करते। सोया ने भी तो वही किया। मेरी जान बचाने के लिए मम्मी को आग लगाने की कोशिश की। आप सभी डॉक्टर से लड़ी, खुद की जान को भी मौत के मुंह में डाल दिया उसने। सदियों का फर्क जरूर है हमारी संस्कृति और प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता में, लेकिन एक माता पिता और बच्चे का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है। वो बिल्कुल नहीं बदला, जो सदियों पुराना था ना, और हमेशा रहेगा। एक बाप अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जिंदा रहना चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसका बच्चा इस दुनिया में अकेला न पड़ जाए। ध्रुव को क्या हुआ था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं बता पाई, मुझसे नहीं हुआ। But what happened to him? हुआ क्या? कुछ अचानक से हो गया था, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और हम नहीं बचा पाए। पहले मुझे लगता था कि ये गुस्सा, ये जिद, ये किसी भी हद तक जाना सिर्फ नफरत से ही आता है। प्रलय सिंह का वो गुस्सा या सृष्टि की वो दीवानगी, मुझे लगता था ये सब गलत है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। और आज समझ आया, एक बाप का, एक माँ का प्यार दुनिया के किसी स्टैंडर्ड या रूल से नहीं बंधा होता। हमारी बेटी को प्लीज जाने दो। ये पिस्तौल मेरे माथे पर रख दो प्लीज, प्लीज। लेकिन उसको जियो को प्लीज जाने दो प्लीज। हम सब अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि शायद माँ बाप होने का मतलब ही यही है, अपने बच्चे के लिए मरना ताकि वो जी सके। और कभी कभी हम उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। उनके साथ इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम उनकी ग्रोथ रोक देते हैं। और शायद यही वो आखिरी धागा है जो हमें इंसान बनाए रखता है, वरना हम भी फरिश्ते बन जाते। मैं अब तक यही सोचता था कि प्रलय सिंह के दिल में मेरे लिए नफरत थी, इसलिए उसने मुझे गोली मारी थी। पर अब समझ आ रहा है कि एक बाप अपनी औलाद के गम में खुद को तबाह भी कर सकता है। जैसे प्रलय सिंह अपने बेटे को खोने के कारण अपराधी बन गया, वैसे ही शायद ध्रुव को खोने के बाद मैं भी एक ऐसा इंसान बन गया था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। दुख खत्म क्यों नहीं होता? ठीक है, देव तुम ये क्या? देव नहीं हुआ अभी भी। पापा सरप्राइज! बता के नहीं आ सकती थी? चलो जाओ यहाँ से अभी, आओ। यादें रुसवा